अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज़ एन एक्सप्रेशन which is made up of variables and constants along with algebraic operations, addition, subtraction, etc. Expressions are made up of terms. जैसा कि इस डेफिनेशन में बताया गया है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारे पास अलजेब्राइक टर्म्स क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हम जाएंगे वेरिएबल की जानिब और फिर कांस्टेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इट मींस कि कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्राइक टर्म्स और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स जो हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझने में दरकार होंगी, हम उन तमाम टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे आज के लेक्चर में। व्हाट इज़ अलजेब्राइक टर्म्स इन अलजेब्रा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या चीज़। इन अलजेब्रा ए टर्म इज़ आइदर ए सिंगल नंबर और वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर। यानी कि ये जो अलजेब्राइक टर्म है ये आपके पास एक नंबर भी हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर वेरिएबल और नंबर का प्रोडक्ट भी हो सकता है। और इसके लिए एक और छोटा सा नोट है कि प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर्स शोज ए सिंगल टर्म। यानी कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इट मीन्स कि इनका जब प्रोडक्ट लिया जाता है तो ये आपके पास एक टर्म के तौर पे आते हैं। ऐसा ही जब अगर हम एडिशन, यानी कि जब दो नंबर x प्लस वाई होगा तो वो आपके पास क्या होगा, वो दो टर्म्स होंगी, जबकि एक्स वाई सिंगल टर्म के तौर पर कंसिडर होगा। आगे मज़ीद जो है इसकी एग्जांपल्स वगैरह होंगी तो फिर आपको वहाँ पे मैं क्लियरली बताता रहूँगा। इससे पहले कि हम नेक्स्ट चलें तो इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं। आपके पास क्या है, 7xy प्लस 9yz। इसमें अब देखें आपके पास क्या है, above algebraic expression included two terms and these are 7xy and 9yz। यानी कि इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। और इधर से एक और चीज़ समझ आती है कि ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई वैसे तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मगर जब प्रोडक्ट के तौर पे आए तो वो सिंगल टर्म के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अब जो हमने पढ़ना है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ए कांस्टेंट इज़ ए वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऐसी क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी की वो वैल्यू हो जो कभी भी चेंज ना हो, किसी भी कंडीशन पे चेंज ना हो, हर हालत में वो सेम रहे, हर मौसम में, हर जगह पर, चाहे जैसे भी हालात हो जाएं, जैसी भी कंडीशन चेंज हो, चाहे आप कहीं पे चले जाएं, मगर वो नंबर या उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स, नेचुरल नंबर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीजर लिखे हुए हैं, रैशनल नंबर लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर लिखा हुआ है और रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। ये तमाम सेट्स कांस्टेंट को ही शो करते हैं, यानी कि ये नंबर्स या ये नंबर्स के जो सेट्स हैं ये कांस्टेंट को ही शो करते हैं। सम टाइम वी यूज़ सम लेटर फॉर फिक्स्ड वैल्यू। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अभी नेक्स्ट जो एक दो टर्म्स के बाद इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना। ये जो लास्ट में मैंने अभी रिपीट किया कि सम टाइम वी यूज़ सम लेटर्स फॉर फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि ये लिटरल्स होते हैं एक्चुअली, जिनको अभी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। अब वेरिएबल क्या चीज़ है, वेरिएबल की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। वेरिएबल इज़ ए वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच कैन चेंज देयर वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन।
देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसी किसी भी क्वांटिटी की वो वैल्यू जो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ हो जाए। अभी कुछ है, फिर कुछ और है, फिर कुछ और होगी। नेक्स्ट, तो ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ या क्वांटिटीज़ की वो वैल्यूज़ जो मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ हो, जो चेंज होती रहे, जो फिक्स ना हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। इसकी मिसाल मैं छोटे बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप सिंपल किसी भी अलजबरा की कोई भी एक्सरसाइज उठा लें, किसी भी लेवल की, तो आपके पास एक एक्सरसाइज में जब आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई जी किसी भी वेरिएबल की, तो आपके पास क्या होता है, हर क्वेश्चन में वेरिएबल की, चाहे वो एक्स, तमाम क्वेश्चन में एक्स ही यूज़ हो रहा है तो तमाम एक्स की हर एक क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट होगा। आगे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि एग्जांपल्स में आपके पास क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स यूज़ करते हैं। स्पेशली ये जो हमारे पास होता है एक्स वाई जी आर मोस्टली यूज इन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इनको अमूमन हम जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ही इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, साई, ये जो ग्रीक लेटर्स हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मेजरिंग दी अननोन एंगल्स। स्पेशली हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको यूज़ कर होते हैं एंगल्स की मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिटरल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लिटरल्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपको अलजबरा में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। The letters or alphabet that we use represent unknowns are called literal numbers. अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ये भी वैल्यूज़ तो चेंज करता रहता है तो अननाउंस। अगर वेरिएबल भी अननाउंस हैं तो लिटरल भी अननाउंस हैं, तो इनमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये बड़ा ही एक पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं अगर छोटी सी बात के साथ अगर आपको बता दूं कि जो लिटरल्स होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, एक लिमिट होती है और हमें पर इल्म होता है कि इसका आंसर कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर ही आएगा। इसकी एक ख़ास बाउंड्री होती है, उसका हमें आइडिया होता है कि इसका आंसर ये आएगा। और जो आपके पास वेरिएबल होते हैं उसके मुतालिक हम नहीं बता सकते कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। वो यानी कि वो चेंज करते हैं, उसकी हमें लिमिट का आइडिया, उसकी जो वैल्यू है उसका हमें आइडिया नहीं होता, जबकि लिटरल्स का हमें आइडिया होता है कि इसका आंसर ये आएगा। एक छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखे, ये पहले पढ़ ले कि वो यूज़ लिटरल्स फॉर जनरलाइजेशन। मैं आपको इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आपके पास जितने भी फार्मूला जात होते हैं स्पेशली जिसमें हम यूज़ कर होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ये पैथागोरियन थ्योरम लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि यह आपके पास किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और सी आपके पास सबसे बड़ी वाली साइड्स हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड अदर दो साइड्स के सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर अदर दो साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये सी, बी और ए, ये हमें इल्म है कि ये लेंथ है। लेंथ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो डिपेंड करती है, जो अगर लेंथ यानी कि ट्राइंगल की लेंथ छोटी है तो ट्राइंगल छोटी होगी, अगर ट्राइंगल की लेंथ साइड्स बड़ी हैं तो फिर ट्राइंगल बड़ी होगी, इट मीन्स कि उसका एरिया बड़ा होगा। अगर साइड्स जो साइड्स हैं वो साइज़ में छोटी हैं तो उनका एरिया कम होगा, इट मीन्स कि ये डिपेंड कर रही है। अब हमें इसका आइडिया होता है या ये क्राइटेरिया होता है, इसका हमें बिल्कुल एग्जैक्टली इल्म है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। तो इसीलिए आपको ये जो ए बी सी स्मॉल लेटर्स जो अमूमन नज़र आएंगे तो ये आपको मुख्तलिफ फार्मूला जात में इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। जैसा मैं एक सरसरी अगर मेरा ये लेक्चर अगर मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट या एफएससी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि
हम जैसे कि लिखते हैं कि एक्स फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब उधर भी ए यूज़ हुआ, वेरिएबल भी यूज़ हुआ है, तो अब वहाँ पे ये जो ए बी सी है जनरलाइजेशन के लिए हम कहते हैं कि ये ए बी सी बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ है कि नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या चीज़ है? ए न्यूमेरिकल आर कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब कोई कांस्टेंट नंबर या कोई नंबर या कांस्टेंट क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ तो वो आपके पास कोएफिशिएंट कहलाते हैं, जो कि आपके पास 2x प्लस 7y है। हेयर 2,7 आर दी कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम अमूमन जो है वो पार या इंडेक्स भी कहते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये थोड़ा सा एक इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आइडिया होगा। द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर्स रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म नाउन एज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि जब आप नंबर्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जितने टाइम वो मल्टीप्लाई होता है खुद से वो उसके की पार या एक्सपोनेंट कहलाते हैं या इंडेक्स कहलाते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि आपके पास x कितने टाइम यहाँ पे हुआ है। x आपके पास ये देखें, x आपके पास 8 टाइम आपके पास यहाँ पे यूज़ हुआ है। सॉरी, इसको चेंज कर, हाँ, x आपके पास 8 टाइम। इट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। तो ये अब आपके पास इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? इसका एक्सपोनेंट 8 है। और नीचे एक्स स्क्वायर z रेज़ टू द पावर 13। तो यहाँ पर अब आपके पास जो ऊपर वाली एग्जांपल है उसमें 2 8 एंड 13 आर दी एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है बेस। बेस क्या चीज़ है? बेस नंबर इज अकर बिलो द एक्सपोनेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि बेस ये जो आपके पास, ये अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में जाते हैं तो ये लिखा हुआ है z रेज़ टू द पावर है 13। अब देखिए ये जो z है आपके पास, ये z आपके पास बेस होगा, और इधर आपके पास ये जो x है ये बेस है और इधर x बेस है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट से बिलो होकर करते हैं, एक्सपोनेंट के नीचे होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? x इसी एग्जांपल को देखते हुए x एंड z आर बेसिस ऑफ अबव एग्जांपल। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है जिसमें तमाम चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ को मैंने जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी है। एक ही एग्जांपल से मैं चाहता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने लिखा होगा 7 इंटू एक्स ओवर वाई प्लस, जिसे आप एक और चीज़ पढ़ते हैं 7 इंटू एक्स अपॉन वाई भी कह सकते हैं, प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3xy। अब इसमें ये कितने टर्म्स हैं? इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक आपके पास टर्म आ जाती है, एक आपके पास आ जाती है एक, यस। दूसरी टर्म कौन सी होती है? ये। और तीसरी टर्म कौन सी होती है? वो आपके पास होती है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें कांस्टेंट कितने? ये देखें, ये आपके पास सामने कांस्टेंट 7 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स। कांस्टेंट तो है ना भाई। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल इसमें एक्स और वाई ही यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स के तौर पे अब आपके पास इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, होल की पावर 1 है, यानी कि 2 एंड 1 इसमें आपके पास क्या होता है? एक्स
पार होती है आपके पास 1 एंड 2 कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? कोएफिशिएंट आपके पास यूज़ हो रहे हैं 7 हो रहा है, √2 हो रहा है और -3 हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लिखी हैं जिसमें एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में मैंने सबसे पहले लिखा कॉलम में मैंने जो लिखा हुआ है क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, टर्म्स लिखे हुए हैं, कांस्टेंट लिखे हुए हैं, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, बेसिस एंड बेसिस, एक्सपोनेंट एंड लिटरल्स। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में दो टर्म्स हैं और फिर आपके पास कांस्टेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? आपके पास यूज़ हो रहा है पाई हो रहा है, 2 हो रहा है। वेरिएबल मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि वो वेरिएबल एज ए लिटरल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ए और आर। और यहाँ पे अब आपके पास ए और आर बेसिस भी हैं इसमें, और आपके पास यानी कि दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, उनमें ये दो उनकी बेसिस हैं आपके पास एक्चुअली। और नेक्स्ट आपके पास इसमें एक्सपोनेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? 1 एंड 2 हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये तीन टर्म्स यूज़ हो रही हैं इसमें, कांस्टेंट 2 यूज़ हो रहा है, वेरिएबल मैंने वेरिएबल नहीं है इसमें। और सिमिलरली अब आपके पास जो इसमें एक्सपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो भी आपके पास 1 एंड -1 है। और आपके पास अगर, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अगर आप इसको -पाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब भी अगर आपको किसी भी कोएफिशिएंट को लिखने होते हैं, किसी भी टर्म के अगर कोएफिशिएंट को अगर आप लिखते हैं तो आपको इसे लिखना पड़ेगा ए। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस वाली पे अगर आप जाएं तो ये लिखा रहेगा ए इज इक्वल टू सॉरी माइनस इधर लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसीलिए a माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस था क्योंकि ये माइनस सी स्क्वायर बनना था। इससे और ए बी सी आपके पास लिटरल्स है। नेक्स्ट अब ये आपके पास अलजेब्रा की एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स कितनी यूज़ हुई हैं? इसमें 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक्स और वाई या एक्स अपॉन वाई, 35z माइनस आर। और कांस्टेंट आपके पास 35 यूज़ हुआ है, एक्स वाई जी एंड आर ये अब आपके पास क्या कहते हैं कि वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास 1 35 -1 ये आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं और बेसिस आपके पास एक्स और वाई जी और आर है आपके पास, और एक्सपोनेंट आपके पास इधर भी 1 बनता है और लिटरल्स यहाँ पे नन होंगे आपके पास। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास उसमें -91 एक्स रेज टू द 2/3 -27/4 प्लस y/2। ये अब आपके पास तीन टर्म्स हैं और ये कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। ये आपके पास दो वेरिएबल हैं और कोएफिशिएंट आपके पास ये यूज़ हो रहे हैं। ये आपके पास बेसिस हैं एंड ये आपके पास एक्सपोनेंट्स और आपके पास लिटरल यूज़ नहीं हो रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बिल्कुल समझ आ गई होगी। और आपसे अब गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे इस मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरे मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।